या साइड, कुछ साइड दिया किसी रेक्टेंगल का, उसको इसने एंगल समझ के एंगल निकालने लग गया, मतलब कंफ्यूज हो गया है क्वेश्चन में। हाँ, एक तो क्वेश्चन ही गलत लिखा, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन। हेलो अगस्त्या। Good evening, sir. हेलो बेटा। Good evening, sir. अगस्त्या, कैन यू हियर मी? Yes, आ जाओ, yes, वहां से sir. बैठ, स्क्रीन ठीक दिख रहा है? फर्स्ट क्लास दिख रहा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ, आप जहाँ निकालो सर, फिर मैं निकालती हूँ, फिर इसको मैं 6 बजे मैं इसको पिक कर पिक कर लूंगी सर आज, ठीक है ना? बिल्कुल। अगस्त्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अगस्त्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ऑलराइट बेटा, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। Okay, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. स्क्रीन आ गया। स्क्रीन तो ब्लैक है। नाउ कैन यू हियर मी? Yes, sir. आई कांट हियर यू। Yes, sir.
तीन आ रहा है. Now can you hear me? Yes, sir. Now everything is fine. Good. So 8th का रिजल्ट आ गया. No, sir. अच्छा, एग्जाम्स कैसे हुए? सर अच्छे गए. अच्छा, आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट है, उसका नाम है अभिरूप, जो आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, वो ऑफलाइन है. ठीक है, उसको आप दिख रहे हो, आपको वो नहीं दिख रहा है. ठीक है. ओके सर. अभिरूप, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, एक बार हेलो कर लो. अगस्त्या, Yes, sir. आर यू एबल टू हियर अभिरूप्स वॉइस? No, sir. जोर से बोलो. हेलो हाय. Hello. राइट. चलो पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी. ठीक है. Okay, sir. अच्छा, स्कूल में क्लासेस शुरू हुई अभी या नहीं हुई No, sir. आपके? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ. अभी नहीं हुआ है. कब से स्टार्ट है? सर अभी 22 को पीटीएम है. उसके बाद मैम बताएंगी कि कब से 9 स्टार्ट होगा. अच्छा, आपका कब से स्टार्ट है अगस्त्या? Sir, next week. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. 1st April. ऑल राइट, ऑल राइट. सुना रहा है ना? ऑल राइट. वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम. ऑल राइट. ओके, तो नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारा कुछ सीखेंगे. एंड आई एम इन अ हैबिट ऑफ टीचिंग मोर देन व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी. राइट. तो यहाँ डिलीटेड सिलेबस का फंडा नहीं है, सुपर सिलेबस का फंडा है. यहाँ नॉर्मल सिलेबस से भी एक्स्ट्रा है. ठीक है. मैं अपनी शक्ल दिखा देता हूँ अगस्त्या को. ठीक है, मैं लिखते वक्त ना वीडियो ऑफ रहता है मेरा. ऑल राइट. सो नंबर सिस्टम. राइट. नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल कैटेगरी. राइट. से yes or no? Yes, sir. What Yes, sir. what do you think is the broadest category of numbers? The real numbers. देखो, जब भी हम कैटेगरी कहते हैं तो हम कहते हैं ए वर्सेस बी. सपोज मैं ह्यूमंस की कैटेगरी बताऊं आपको, तो एक कैटेगरी है मेल्स फीमेल्स. तो मेल्स वर्सेस फीमेल्स. सो अगर कोई मेल है तो वो फीमेल नहीं है, और अगर कोई फीमेल है तो वो मेल नहीं है. कोई और कैटेगरी बताओ फॉर एग्जांपल. कैन आई से So गोरा? like the what? गोरा एंड काला, ब्लैक एंड व्हाइट. Yes, sir. आपने क्या बोला था अगस्त्या? So so we can say tall and short. टॉल एंड शॉर्ट कह सकते हैं, लंबा एंड छोटा. और क्या कह Yes, सकते sir. हैं? मोटा एंड पतला हो सकता है. हिंदू एंड मुस्लिम हो सकता है. सो कैटेगरी व्हेन वी से इट इज ए वर्सेस बी, इट इज नॉट जस्ट ए, नॉट जस्ट बी, इट इज ए वर्सेस बी. राइट. राइट. तो आपने कहा था रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स वर्सेस व्हाट? So what's his whole number? अच्छा, 3 रियल नंबर है कि होल नंबर है? Sir, both. बोथ. ऐसा हो सकता है क्या कि एक मेल फीमेल भी हो? No, मेल sir. है, फीमेल है. ऐसा हो सकता है क्या एक हिंदू मुस्लिम भी हो? दिन में No, हिंदू, sir. रात में मुस्लिम. ठीक है. No. हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम. है ना? तो अगर हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हम रियल नंबर वर्सेस होल नंबर बोल रहे हैं, हाउ कैन इट बी बोथ? इट कैन बी इधर रियल और होल. बट आप कह रहे हो 3 इज अ होल नंबर एज वेल एज रियल नंबर. फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना. फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी ना. Yes. Yes, sir. तो रियल वर्सेस नंबर वर्सेस व्हाट? ओके, आई टेल यू. Sir, दिस इज रियल numbers Negative numbers or positive numbers? versus imaginary numbers. There is something called imaginary numbers. Now that is something which we study in detail in class 11.
Not in class 9. Not in class 9. Is okay? Is this okay, Agastya and Abhiroop? Yes, sir. Right? Okay. So, फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर्स की कैटेगरीज की. इमेजिनरी नंबर्स को हम फिलहाल क्रॉस कर देते हैं. राइट? तो अब रियल नंबर्स की कैटेगरीज बताओ. So whole number, positive number, negative number. पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज अ कैटेगरी. और कोई कैटेगरी बताओ. Sir, whole and natural. 3 इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर. Sir, 3 both. वही वाली गड़बड़ हो गई फिर से जो भी समझाई थी. Yes, sir. राइट? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर कैटेगरी नहीं हुई, क्लासिफिकेशन हो सकती है. राइट? और कोई कैटेगरी बताओ. कैन आई से इवन एंड ऑड. आपको याद होगा 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन की वजह से इवन डेट पे इवन कार चलेगी, ऑड डेट पे ऑड नंबर की कार चलेगी करा था. राइट? और कोई कैटेगरी Yes, बताओ. sir. प्राइम So, अपोजिट. राइट? yes, sir. राइट? एक यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिखी नहीं है, एरो लगा रखी है. मतलब एक बड़ी कैटेगरी छूट गई है अभी हमारी. सोच के बताओ कौन सी कैटेगरी छुटी होगी पॉसिबली. So decimal and whole number. डेसिमल एंड होल हो सकता है, लेकिन जनरली जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, दे साउंड सेम. सो एक कैटेगरी है विच इज रैशनल एंड इरेशनल. सुना है? Yes, sir. सुना तो है ना, पता नहीं ना क्या होता है, बट सुना तो है ना. है ना? बस सुना है तो गुड है. मैं सब समझा दूंगा बाकी तो ये 4 हमारी स्टैंडर्ड कैटेगरी हैं. हम 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं. जैसे आपने कैटेगरी बनाई थी डेसिमल एंड होल नंबर्स, विच इज नाइस. ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है बट है. कोई गलत नहीं कह सकता, कोई भी मैथ्स का टीचर ये नहीं कह सकता कि डेसिमल और होल नंबर एक कैटेगरी नहीं है. ठीक है. तो अभी हम इन सब के बारे में बात करेंगे, फिर हम जो एक्स्ट्रा आएंगे उनके बारे में बात करेंगे. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स. एनी आइडिया? The number that can be represented in the form of P by Q, where वेरी Q is गुड. not equal to 0. वेरी गुड. आप लोग लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ द फॉर्म. साथ साथ लिख लो चाहे बाद में लिख लेना, जैसे मन करे. P बाय Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 and P and Q are integers are called रैशनल नंबर्स. मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी. Yes, sir. आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. ये डिजिटल पेन से ना उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती जितनी अच्छी मार्कर से बोर्ड पे आती है. कई बार उससे भी अच्छी आ जाती है. प्लीज कॉपी दिस. कॉपीड. Yes, sir. अभी तो कर रहे हैं, कर लो कॉपी.
Yes, sir. Sir, I'm none. चलो एक बात बताओ, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 1/2 रैशनल है कि नहीं है? Yes, sir. पक्का? अच्छा 3/4 Yes, है sir. कि नहीं है? Yes, sir. है. 4/3 है कि नहीं है? Yes, sir. -8/7 है कि नहीं है? Yes, sir. -7/8 है कि नहीं है? अच्छा 5 Yes, है sir. कि नहीं है? 5 Sir, yes, sir. क्यों? 5 में क्यू का है? Sir, 5/1. 5/1 राइट। -7 है कि नहीं है? Yes, sir. -7/1। अच्छा ये बताओ 1.25 ये रैशनल है कि नहीं है? Yes, sir. कैसे इसमें p/q का है? सर पॉइंट हटेगा तो So, अपॉन 125/100. यहाँ तो दोनों बच्चे मुझे इंटेलिजेंट मिल गए। कैन आई राइट इट इन द सिंपल फॉर्म 5/4? यस अच्छा -7.52 है कि नहीं है? Yes, sir. सेम स्टोरी, डेसिमल लगा हटा के 2 जीरो लगा दो। अच्छा ये बताओ जीरो है कि नहीं है? सर नहीं Yes, sir. वो कह रहा है, आप कह रहे हो नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया। सर है? क्योंकि Sir, नंबर जो जीरो है वो नहीं हो सकते यहाँ लिखा है q नॉट इक्वल टू जीरो। q क्या है? sir, न्यूमरेटर के P पे डिनोमिनेटर? है 0. ओके डिनोमिनेटर Sir, डिनोमिनेटर 0 P पे है. जीरो को हम 1. 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0/2 Yes, लिख sir. सकते हैं। राइट, तो रैशनल है। राइट, ठीक है। Yes. अच्छा ये बताओ, ये 1.333333 रिकरिंग, रिकरिंग पता है? Yes, sir. 3 रिपीट हो रहा है। री अकरिंग को रिकरिंग कहते हैं शॉर्ट में। री अकरिंग, अकर मतलब बार बार आना, रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल है कि नहीं है? Yes, sir. ये रैशनल है? Yes, sir. अगस्त्य तो कह रहा है। अभिरूप भी अगस्त्य के चक्कर में पड़ के कह रहा है। है? तो अच्छा इसकी p/q फॉर्म बताओ। सर जितने भी नंबर्स होंगे हम्म। तो पॉइंट हटेगा तो उतने नंबर्स के जीरो आ जाएंगे अच्छा जी, एज क्यू अगस्त्य अभिरूप कह रहा है कि 1 3 3 लिखे हैं आपने, 0 0 0 डैश 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 ऐसे कर दो। आप क्या कह रहे हो अगस्त्य, ऐसे ही करेंगे? नहीं सर, बाय 1 हो जाएगा. अगस्त्य कह रहा है हम सिर्फ बाय 1 करेंगे p/q। तो भाई यहाँ लिखा था ना दे आर इंटीजर्स, तो ये क्या इंटीजर दिख रहा है आपको बेटा? बताओ। सर टीचर. यस सर. 1.33 रिकरिंग इंटीजर है? नहीं सर, डेसिमल. तो फिर जो तुमने मुझे बताया था रैशनल के लिए p/q, वो सही बताया था गलत बताया था? सर गलत था. तो फिर से सोचो दोनों बच्चे, फिर से बताऊं अभिरूप ने क्या बताया? अभिरूप यस ने सर. बताया 3 3 लिखे हैं सर आपने, आप 3 जीरो लगा लो। यहाँ छोटा डैश, यहाँ बिंदी जैसा डैश, यहाँ थोड़ा बड़ा डैश, यहाँ भी बड़ा डैश, यहाँ छोटा डैश करके छोड़ दो। क्या कहते हो अगस्त्य, अभिरूप सही कह रहा है गलत कह रहा है? सर सही कह रहे हैं. चलो बात करते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 3 कितने हैं? सर 3. कितने 3 लिखे हैं? सर 3 लिखे हैं 3 मैंने? बाद में. दोनों झूठ बोल रहे हैं, बड़े बदमाश बच्चे हैं। कितने 3 लिखे हैं मैंने? सर पीवी तो थ्री लिखे हैं ध्यान से देखो, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। सर 3 3 के बाद. सर 3 3 के बाद डैश डॉट डैश डैश डॉट भी तो डॉट. है, तो कितने 3 लिखे हैं? सर नॉट नोन. उसे इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट, डू यू नो इनफाइनाइट? यस सर. राइट, तो इनफाइनाइट 3 लिखे हैं हमने यहाँ पे। तो नीचे जीरो कितनी हो गई? इनफाइनाइट. ऊपर इनफाइनाइट 3, ऊपर नीचे इनफाइनाइट 0, तो कहना से पॉइंट उड़ जाएगा ऐसे। यस सर. गलत है। अब सुनो, अब एक बार बताओ अगस्त्या, तुम्हारे सिर पे बाल कितने हैं? सर सर पता नहीं. उस पता नहीं को इनफाइनाइट कहते हैं, जो बहुत लार्ज नंबर होता है। व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट इज अ वेरी लार्ज नंबर एंड नॉट नोन। इफ इट इज नोन देन इट इज नॉट कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, अभिरूप के सिर पे कितने बाल हैं? अगेन इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट. अगेन इनफाइनाइट।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगस्त्या के सिर पे और अभिरूप के सिर पे सेम नंबर ऑफ बाल है? नहीं सर। नहीं। Yes, sir. No, नहीं। sir. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरा हेयर स्टाइल देखा था अभी, मेरे सिर पे कितने बाल है? Sir. Sir. Finite. इनफाइनाइट। लेकिन मेरे सिर पे क्या उतने ही बाल है जितने तुम्हारे सिर पे हैं? तुमसे तो बहुत कम है, तुम्हारे शायद बिलियंस में होंगे, मेरे शायद मिलियंस में होंगे, है ना? तो मैं क्या Yes, कहना sir. चाह रहा हूं, तेरी इन्फिनिटी एंड मेरी इन्फिनिटी मे और मे नॉट बी सेम। आई डोंट नो। आई डोंट नो। यहाँ पे कितने थ्री है? इनफाइनाइट। यहाँ पे कितने जीरो है? इनफाइनाइट। बट तेरे इनफाइनाइट और मेरे इनफाइनाइट सेम है कि नहीं? आई डोंट नो। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? The Pacific. उसमें वाटर ड्रॉप्स कितनी है? Sir, इनफाइनाइट। infinite. और इंडियन ओशन में वाटर ड्रॉप्स कितनी है? तो क्या Sir, दोनों में सेम है infinite. क्या? सेम तो नहीं है। No, sir. यानी कि तेरी इन्फिनिटी मेरी इन्फिनिटी इज यूजुअली नॉट सेम। अगस्त्य रात को 2 बजे छत पे गया, उसने आकाश की तरफ देखा, बिल्कुल क्लियर स्काई है, क्लाउडी स्काई नहीं है, क्लियर स्काई है। तो अगस्त्य को क्या दिखा? कितने तारे? Sir, infinite. इनफाइनाइट। अगस्त्य रहता है दिल्ली में, अभिरूप रहता है गाजियाबाद में। उसी दिन, उसी तारीख को, उतने ही बजे, 2 बजे, अभिरूप गया अपनी छत पे, उसने भी आकाश को देखा। क्या दिखा? कितने तारे? तो क्या दोनों को सेम दिखे होंगे Infinite. क्या? Yes, sir. नहीं भी हो सकता ना। वो दिल्ली में रहता है, वो यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर रहता है, आप गाजियाबाद में रहते हो। तो क्वाइट पॉसिबल आपके इनफाइनाइट है, उसके भी इनफाइनाइट है, बट जरूरी नहीं कि आप दोनों के सेम हो। मोस्ट लाइकली नहीं होंगे। ठीक है। मैंने तीसरे तरीके से Okay. समझाया कि तेरी इन्फिनिटी मेरी इन्फिनिटी इज नेवर सेम। सो वी कैनॉट राइट इट लाइक दिस, और यूं डेसिमल हटा दे, वी कैनॉट डू इट लाइक दिस। इज दिस क्लियर? ठीक है। Yes, माय sir. क्वेश्चन इज वंस अगेन, 1.333 रिकरिंग रैशनल हुआ कि इरेशनल हुआ? Sir, irrational. सॉरी। Sir, irrational. अगस्त्य भी कह रहा है इरेशनल, अभिरूप भी कह रहा है इरेशनल। चलो सोचेंगे। मैं पढ़ के आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज मैं रिवाइज नहीं करके आया। ठीक है। बुरा तो नहीं मानोगे ना? अच्छा ये बताओ, ये रैशनल है? Yes, sir. 100%? Yes, sir. ये रैशनल है? Yes, sir. 100%? ये रैशनल है? Yes, sir. 100%? Yes, sir. अच्छा 4 को 3 से डिवाइड Yes. करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। The point में decimal में आएगा sir. बताओ प्रॉपरली क्या आ रहा है, चाहे तो लिख के कर लो। Sir, एक हम्म। minute. 1.333333333333 एंड सो ऑन आ रहा है ना? इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो कैन आई से 4/3 इज इक्वल टू 1.3333333333333333 एंड सो ऑन, रिकरिंग, राइट? सो Yes, sir. with this, 4/3 is rational or irrational? Sir, sir, rational. Rational. तो 1.333 recurring is rational or irrational? Sir, rational. Rational. Is this clear? क्योंकि यार rational can be Yes, equal to a rational, a rational cannot be equal to an irrational. I hope यार लड़का लड़के के बराबर है, लड़की लड़की के बराबर है, लड़का लड़की के बराबर नहीं हो सकता। तो रैशनल इज इक्वल टू रैशनल हो सकता है, रैशनल इज इक्वल टू इररैशनल नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? yes, sir. ओके। तो हमें पता चल गया कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल, जो कि तुम दोनों ने शुरू में सही बोला था, लेकिन तुम्हारा लॉजिक सही नहीं था। तो मैंने मैंने थोड़ा और कंफ्यूज किया, फिर मैं अभी सही बात पे आया हूं
अभी मैंने लॉजिक सही नहीं बताया तुम्हें, अभी बताऊंगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब सवाल ये है, ये हमें पता चल गया कि रिकरिंग है। मान लेते हैं मैं तुम्हें दे दूं 2.666 रिकरिंग, तो ये हमें पता चल गया कि ये वाला रैशनल था तो ये भी रैशनल होगा। बट मैं कहने लगूँ इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे? इज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट अगस्त्या? Mm, Yes, sir. राइट। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल नंबर अभी ये वाला पार्ट ना अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अभी कम से कम एक पेज छोड़ देना अगर ये वाली हेडिंग डालो तो। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल नंबर टू इट्स पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है। तो ये था ना हमारा 1.33 रिकरिंग, Yes, sir. इसको हमने मान लिया एक्स। ठीक है। यहाँ पे कितने डिजिट Yes, रिपीट हो रहे हैं ये बताओ? sir. कितने डिजिट रिपीट Three, हो रहे हैं? second, infinite. कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। राइट। Yes, आप मुझे बता रहे थे कितनी yes, बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार? इनफाइनाइट बार। बट मैंने पूछा नहीं कितनी बार, मैंने पूछा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है। सो आई विल मल्टीप्लाई एक्स बाय एक जीरो। एक जीरो मतलब 10, दो जीरो मतलब 100, एक जीरो 100. जीरो मतलब 10x। ओ, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आएगा? 1 3 So, so 1.3. No, sir, sir. 3.333 एंड सो One ऑन। point. ठीक है। जब हम इसे माइनस Yes, करेंगे तो क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 12 पॉइंट, कहना इसे ये पार्ट कट जाएगा राइट वाला, हाँ, तो ट्वेल्व yes, पॉइंट sir. जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, यही आ गया। तो x क्या हो गया? 12/9, और सिंप्लीफाई कर दो 4/3 हो गया, आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? सर नीचे लाइन कैसे आएगा Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके। इज दिस क्लियर अगस्त्या एंड अभिरूप? दोनों का नाम ए से है। Yes, sir. इसे कॉपी करो, और फिर 2.666 दिया था ना मैंने आप लोगों को, इसको पी बाई क्यू में Yes, sir. कन्वर्ट करके बताओ। Okay, sir. Sir, 8/3. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, 8/3. 8/3। अभिरूप आप क्या बोलते हो? सर एक मिनट हो रहा है।
8/3 दोनों बच्चों का आ गया। Yes, sir. जब भी मैं Yes, बोलूंगा sir. वर्किंग दिखाओ तो ऑफलाइन वाला तो ऐसे ही दिखा सकता है कॉपी, ऑनलाइन वाला मुझे फोटो खींच के व्हाट्सअप करेगा। ओके, और वर्किंग ग्रुप पे व्हाट्सअप नहीं Okay. करेगा। 8/3 इज द राइट आंसर, लेट्स डू इट। हमने इसे x मान लिया, ठीक है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक। तो एक जीरो से मल्टीप्लाई कर लो x को, विच इज 10x। वी विल गेट 26.666 एंड सो ऑन। जब हम माइनस करेंगे, डेसिमल के इधर का कट जाएगा। 24 इज इक्वल टू 9x। x कितना हो गया? 24/9, विच इज 8/3। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. क्लियर? कॉपी कर लिया? चले, मिटा दूं? Yes. ऑल राइट। Yes, sir. हाँ जी, तो हमने बात की रैशनल नंबर्स की। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? Irrational numbers are which cannot be represented as fractions. एज इन As पी बाई क्यू हाँ, फॉर्म। as P ये by Q. हमारे स्कूल टीचर्स ज्यादातर यही पढ़ाएंगे आपको। इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर बॉयज, तो तुम कह रहे हो दोज विच आर नॉट गर्ल्स आर बॉयज। ये कोई बात है? ये तो रेस्पेक्टफुल डेफिनेशन नहीं हुई ना बॉयज की। मैंने पूछा अच्छा व्हाट आर गर्ल्स, तुमने कहा जी दोज विच आर नॉट बॉयज आर गर्ल्स। ये तो रेस्पेक्टफुल डेफिनेशन नहीं हुई ना गर्ल्स की। एनआई से हमें एक बॉयज की अलग से डेफिनेशन चाहिए, गर्ल्स की अलग से डेफिनेशन चाहिए। मैं सपोज ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, दोज हु हैव beards and mustaches are boys or can have in future, right? And those who do not have beards and mustaches and cannot have are girls. जिनके दाढ़ी मूछ होती है या हो सकती है भविष्य में, बॉयज हैं। जिनके ना होती है ना हो सकती है, गर्ल्स हैं। इंडिपेंडेंट डेफिनेशन, राइट? ओके, तो रैशनल की तो मैंने बताई दी आपको, इररेशनल की बता रहा हूं। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नॉन Yes, टर्मिनेटिंग, sir. पहले समझ लो, लिख लेना। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो टर्मिनेट हो जाए, जिसमें डेसिमल के बाद के डिजिट्स टर्मिनेट हो जाए। जैसे ये था ना 1.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल था। या -7.52, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन, और रिकरिंग भी नहीं है, रिकरिंग जैसे हमने लिया था 1.333, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड irrational number. Is this okay? For example, 1.23456 सॉरी 7 8 9 10 11, मैं क्या कर रहा हूँ? काउंटिंग लिख रहा हूँ। टर्मिनेट करेगी कभी? No, sir. रिया कर करेगी? No, sir. कैन आई से इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर? Yes, sir. लेकिन लेकिन ऐसे नंबर हमें रियल लाइफ में देखने को कभी कभी मिलते हैं। मिलते ही नहीं एक्चुअली। जो देखने को मिलते हैं वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे √2, जैसे √3, रूट पता है ना, 8 में पढ़ा था ना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर Yes, sir. रूट्स। जैसे √4, √5, √6। अच्छा, क्यूब रूट पता है तुम्हें? क्यूब √7 जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं 4 Yes, sir. ऑफ 8। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अगस्त्य, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? Sir, ground. और आपकी बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं? Sir, 4, 4. 4। चलो छत पे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आपको कहाँ से कूदना है। 4th फ्लोर से आपको भी ले जाता हूँ मैं बिल्डिंग पे अभी, रूम दोनों को। ये मैंने लिख दिया इर्रेशनल है, और तुम दोनों बड़े प्यारे प्यारे बच्चे दोनों ने एग्री भी कर लिया कि रैशनल है, इर्रेशनल है। √4 कितना होता है अगस्त्य एंड अभिरूप? Sir, 2.
2 होता है। इज 2 इरेशनल? No, sir. और मैंने मजे से लिखा फ्लो में। पता है मैं क्यों लिख रहा था फ्लो में? देखने के लिए कि तुम दोनों ना सावधान इंडिया देख के आए हो कि नहीं आए हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पुरानी कहावत है ये। राइट, सावधान इंडिया देख के बैठो मेरी क्लास में, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। क्लियर? इसे छोड़ के Yes, बाकी sir. सारे मैंने इरेशनल लिखे थे। प्लीज बी केयरफुल इन माई क्लास, अदरवाइज मैं 2 2 से 9 कर दूंगा। और अगर आपने मुझे नहीं कहा सर आपने गलत लिख दिया, तो मैं 9 के हिसाब से आगे सारा क्वेश्चन करता चला जाऊंगा। फिर आंसर गलत आएगा, तुम कहोगे सर एनसीईआरटी में पीछे वो दे रखा है आंसर, मैं कहूंगा उनका गलत है हमारा सही है। या तो जैसे ही मैंने गलती करी वहीं पे कहो सर 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 गलत लिख दिया आपने। ठीक है, चले भाई। ठीक है, Okay, तो sir. हमारा रैशनल हो गया, इररेशनल हो गया। व्हाट आर पॉजिटिव्स? कैन आई से ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव्स, Yes. लेस देन 0 आर नेगेटिव्स? व्हाट अबाउट 0? Zero is neither negative nor positive. वेरी गुड, इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। व्हाट आर इवन? बताना जरा। Even numbers are those which can be divided, which are divisible by 2, एंड ऑड नंबर्स? which are not Which are not divisible by divisible by 2. ठीक है, सही जवाब। व्हाट अबाउट 0? 0 इज इवन और ऑड? Zero is even. आंसर इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, गूगल मत करना। अच्छा चलो कर लेना बाद में क्लास के कि 0 इज इवन और ऑड। एक पेज पे 10 लिंक आते हैं ना, जब आप गूगल करते हो तो 10 लिंक आते हैं एक पेज पे। 10 में से 9 पे लिखा हुआ आएगा 0 इज इवन, लेकिन याद रखना 0 इज नीदर इवन नॉर ऑड। गूगल पे गलत लिखा है। पूछो क्यों? नहीं पूछना? अच्छा चलो छोड़ो। मुझे इसलिए बोला क्योंकि जैसे 2 is even, 1 is odd, इसलिए 0 is हाँ, तो even अभिरूप क्या कर है। रहा है? ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट चला रहा है। ऑल्टरनेट वाला, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। तो उल्टा चलो, 5 ऑड 4 इवन 3 ऑड 2 इवन 1 ऑड सो 0 इवन। आप ऐसे चला रहे हो। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड अप्लाइज ओनली ऑन नेचुरल नंबर्स। इज 0 अ नेचुरल नंबर? No, sir. नो, देयरफॉर टॉकिंग अबाउट इट एज इवन और ऑड दोनों ही गलत है। राइट, आप इवन नंबर नहीं कह सकते उसे, इवन इंटीजर कह सकते हो फिर भी। चले बेटा, Yes. क्लास ब्रेक होगी ना तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना है। ठीक है, व्हाट आर Okay. प्राइम, व्हाट आर कंपोजिट्स? Prime number, The prime number which can be divided by 1 or the number itself, and composite numbers are the rest of the numbers. अगस्त्य कह रहा है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर प्राइम। जैसे ये ले लेते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं, 6। 6 1 से डिविजिबल है, इटसेल्फ से भी है, तो फिर 6 तो प्राइम होगा। सही से बताओ, प्राइम है कि नहीं है? 2 से भी divisible है और 3 से भी divisible है। नहीं सर, 3 से भी divisible बट है sir. अगस्त्य ने कहा था जो 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। अब क्या प्रॉब्लम है, 1 से और इटसेल्फ से हो तो रहा है,